पाकिस्तान की नापाक सरकार ने आखिरकार शिहाब चतुर के लिए अपना दरवाजा बंद कर लिया। जी हां, शिहाब चतुर जो कि पैदल हज यात्रा के लिए निकले हैं, जब वह वाघा बॉर्डर पहुंचे तो उनको पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार कर दिया। वही शिहाब चतुर जो कि केरला से मक्का के लिए पैदल हज यात्रा के लिए निकले हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 123 दिनों तक पैदल चलने के साथ साथ उन्होंने 3000 किलोमीटर का सफर तय किया। हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों से, जिन जिन स्टेट से शिहाब चतुर गुजरे हैं, वहां की सरकारों ने उनको फुल सपोर्ट किया है, वहां की सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल दिया है, वहां सुरक्षा दी है और वो सारे इंतजाम किए हैं जिससे कि शिहाब चतुर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये सोचकर कि यह शिहाब चतुर एक अल्लाह का बंदा अल्लाह की राह में जा रहा है, लेकिन इसका उल्टा देखिए कि पाकिस्तान जो कि खुद को एक इस्लामिक सरकार बताता है, वहीं शिहाब चतुर के वाघा बॉर्डर पर जाते ही पाकिस्तान ने आखिर अपना दरवाजा बंद कर लिया। पाकिस्तान में जब से शहबाज की हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान के ऊपर खुदा की भी लानत पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां जगह जगह पर सैलाब है। वहां के मंत्री संतरी जो कि सब मदहोश है अपनी मस्ती में, और वहां की जो अवाम है वो सैलाब में डूबी पड़ी है, उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। पाकिस्तान के शहबाज जो कि वहां के प्रधानमंत्री है, जिस देश में भी जाते हैं भीख मांगने के लिए, इनको वहां पर नहीं मिलती। एक हिंदुस्तानी मुसलमान जो कि हिम्मत की थी, उसने सन 47 के बाद वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर हिंदुस्तान हो, इन सब जगहों पर मिलाकर अकेला वे शेर निकला था, आशिके रसूल, जिसका नाम था शिहाब चतुर। और वो निकला है और अल्लाह से दुआ है कि वो पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान के वो नापाक इरादे वे कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान को आखिरकार मुंह की खानी पड़ेगी। शिहाब चतुर को पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी मौलाना मुफ्ती उस्मान लुधियानवी शेर पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान होश में आ जाओ। पाकिस्तान को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि 75 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान की सरकार से आज तक कुछ नहीं मांगा, और अगर मांगा है तो एक हिंदुस्तानी पैदल हज यात्री के लिए रास्ता, वो भी आप ने देने से इनकार कर दिया। शाह भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूं। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शिहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शिहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुंचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शिहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। शेर पंजाब मौलाना मुफ्ती उस्मान लुधियानवी साहब ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप होश में आ जाए और ये ना समझे कि सारे रास्ते सऊदी अरब के अंदर आप ही के यहाँ से होकर जाते हैं, रास्ते दूसरे भी है। खुदा का गजब तुम्हारे ऊपर है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की सरकार होश में ना आई और अपने फैसले को वापस ना लिया, तो ये चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाइना के रास्ते तजाकिस्तान से होते हुए मक्का मदीना पहुंचना जानते हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार,
हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं कही, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हैं। हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप वीज़ा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। शेर पंजाब मौलाना मुफ्ती उस्मान लुधियानवी साहब ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने आग्रह किया है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और पाकिस्तान के जो इरादे हैं उन पे पानी फेर दिया जाए। शिहाब चतुर का रास्ता सऊदी अरब जाने के लिए चाइना से होते हुए तजाकिस्तान के रास्ते तैयार कराया जाए। वहां की सरकारों से बातचीत की। मंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहां सबकी बात की है, जहां आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुंचा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को होश में आना चाहिए और अपने उस फैसले को वापस लेना चाहिए जिससे कि शिहाब चतुर का रास्ता वहां रुक जाए। शिहाब चतुर जो कि हिंदुस्तान में पैदल अपनी पूरी यात्रा करने के बाद जब बाघा बॉर्डर पहुंचे और ये खबरें सामने आ रही थी कि कुछ कागजात में परेशानी है, लेकिन आज बात बिल्कुल साफ हो गई। आज उन सभी बातों से पर्दा उठ गया कि आखिर शिहाब चतुर पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से अमृतसर के बाघा बॉर्डर पर क्यों रुके हुए हैं। मौलाना ने बताया कि शिहाब चतुर ने अपनी यह परेशानी किसी को नहीं बताई। उन्होंने उनके सारे कागजात देखे, उनको चेक किया तो पाया कि पाकिस्तान का वीजा उसमें नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि शिहाब चतुर ने पहले पाकिस्तान एम्बेसी से बात ना की हो। शिहाब चतुर जब केरल से निकले थे और अपनी तैयारी कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसी से उन्होंने राब्ता किया था। पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनसे कहा था कि वीजा 3 महीना का होता है और आपको हिंदुस्तान में 3 महीने से ज्यादा चलना है, इसलिए जब आप बाघा बॉर्डर पर आएंगे तब तक वीजा एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए आप पहले हिंदुस्तान का सफर मुकम्मल कर लें और जब बाघा बॉर्डर पर आएंगे तब आपको वीजा दे दिया जाएगा। शिहाब चतुर पाकिस्तान की सरकार के वादे के मुताबिक जैसे हिंदुस्तान में अपने सफर को पूरा करने के साथ साथ बाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो पाकिस्तान की नापाक सरकार ने अपने इरादों को उजागर कर दिया और कहा कि हम वीजा नहीं दे सकते। जैसे जैसे शिहाब भाई की जो भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल डिस्कवरी टैलेंट को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए। शिहाब चतुर की सबसे पहले अपडेट जानने के लिए शुक्रिया।